नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। सिरसा बैजनाथपुर मुख्य मार्ग पर नए एनएच कार्य होने के कारण साथ ही लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के कारण कई प्रकार के छोटे बड़े गड्ढे हो जाने से प्रतिदिन वाहन हो रहे दुर्घटनाग्रस्त। बिहार से सी न्यूज संवाददाता सुजीत कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। कांग्रेस की फायर ब्रिगेड नेता बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा की जमीन लूटने और रैयतों को ठगने की पार्टी बताते हुए मजदूरों का शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं से मिलने पिपरवार पहुंचे विधायक ने सीसीएल प्रबंधन पर भी मनमानी का आरोप लगाया है। हमको एक पैर पे हम खड़े हैं, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं और उसी दिशा पे मेरा कदम चल भी रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि इस बार पूरे झारखंड में हमारा जो गठबंधन सरकार है वो जनता का सरकार है। वो जो विस्थापित प्रभावित लोग हैं उनकी सरकार है। पहले बीजेपी हमेशा बस ज़मीन को लूटने का काम करती थी, विस्थापित प्रभावित लोगों को परेशान किया जाता था, कोई भी हक और अधिकार के लिए लड़ता था तो केस होते थे। अभी ऐसा कोई भी केस नहीं आया है। लेकिन मैं पर्सनली अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे 10,000 प्रवासी मजदूर हैं जो वापस आए हैं बाहर से लौट के, और हमारा यही प्रयास है कि वो वापस फिर से नहीं जाए, उनको यहीं पे कोई रोज़गार दिया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनी आने वाली है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो हम जो पॉलिसी बीजेपी के द्वारा बनाया गया था, आनन फानन में किसी को भी रख लेते हैं लोग, बाहरी लोगों को रख लेते हैं, साउथ से यहाँ वहाँ से सब लोग भरे हुए हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो धूल गर्दा खा रहे हैं। हमारे जो लोग हैं वो हर तरह का उनके ऊपर शोषण हो रहा है, पानी का समस्या, लेकिन जो कंपनी वहाँ पे है जिसकी वजह से वो प्रभावित हो रहे हैं उनसे और उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा। तो इसके लिए हम चतरा से सीनियर संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। हरदोई भाजपा नेता पारुल दीक्षित के आवास पर जयंती मनाई गई। भाजपा नेता पारुल दीक्षित ने फूल माला अर्पित किए व श्रद्धेय मुखर्जी के नाम से 5 पौधे लगाए। महाराणा प्रताप सेना के जिलाध्यक्ष आशीष सिंह राजा ने पुष्प अर्पित किए और आशीष सिंह राजा ने कहा कि देश की एकता एवं अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर शत-शत नमन करता हूं। हरदोई से सीनियर संवाददाता रामजी यादव की रिपोर्ट। जिला पुंछ के मंडी फतेहपुर गांव की रोड के खस्ता हाल पर लोग परेशान। पानी की बड़ी समस्या, 7 दिन में एक बार में बनता है पानी। जिला प्रशासन की ओर से कोई सहूलियत नहीं, सिर्फ बातों से लोगों को जज्बात से खेला जा रहा है। इस पर स्थानीय लोगों ने विस्तार से बताया। तो सर बताएंगे ये जो रोड की बड़ी खस्ता हालत है इसके बारे में बताइए। भैया इस रोड में 2014 में ब्लैक टॉप हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ और जगह जगह गड्ढे पड़े हुए, डंगे गिर गए। तो जब कोई भी आदमी इसके बारे में पूछने के लिए यहाँ नहीं आया, और जब यहाँ कोई डिलीवरी केस हो जाता है या कुछ हो तो गाड़ी के लिए बड़ी परेशानी है। तो छोटी गाड़ियाँ चलना भी बड़ा मुश्किल है, वो इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं कि वो छोटी गाड़ियाँ उसमें नीचे धंस जाती हैं। इस जगह का नाम क्या है? ये जगह इस वक्त जिस मैं खड़ा हूँ ये फतेहपुर है। तो फतेहपुर से लेके कहाँ तक खराब है? ये मंडी से लेकर सेठ ख्वाजा मतू साहब के घर तक की पूरी खराबी है। उसके आगे तो भी है, आगे भी इसी तरह की है, लेकिन यहाँ जो है ना मतू साहब के पास बहुत ज़्यादा रश होता है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, लेकिन बहुत दुश्वारी आती है। तो अवामी लोगों का कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे पानी की भी बड़ी परेशानी है। पानी जो भी है यहाँ एक लिफ्ट सिस्टम है, लेकिन उसमें पानी कई हफ्ते में एक बार आता है, तो वो भी चंद घरों में पहुँचता, बाकी पहुँचता नहीं। तो जिला इंतजामिया से क्या कहेंगे आप? मेरी ज़िला इंतजामिया से यही गुजारिश है कि कम से कम ये मंडी से सीढ़ी ख्वाजा तक इसमें ब्लैक टॉप होनी चाहिए, और जो डंगे वगैरह गिर गए हैं वो मरम्मत होनी चाहिए, और पानी की सप्लाई जो है फौरी तौर बहाल हो जानी चाहिए, क्योंकि आजकल बारिशें वगैरह कम है, पानी की बहुत दिक्कत है। लोग बहुत दूर दराज से आकर जहाँ जहाँ चश्मे हैं तकरीबन 1-2 किलोमीटर से चलकर आकर पानी ले जाते हैं।
और क्या कहेंगे आप? बस बाकी इतना ही है। बिजली तकरीबन रूटीन के मुताबिक ठीक चल रही है, लेकिन काफ़ी जो तारें हैं, पोल नहीं है, तारें दरख्तों से बांधी हैं, तो कुछ पोलों की भी ज़रूरत है, और ताकि ये जो शॉर्ट पैदा हो जाता है तो वो मसला हल हो जाए। काफ़ी पोल ज़रूरत है इधर, तो दरख्तों के साथ तारें बांधी हुई हैं। और यहाँ के सरपंच कौन है? यहाँ के सरपंच हैं पीर अख्तर हुसैन करमानी साहब। तो उन्होंने कोई काम नहीं करवाया? नहीं करवा रहे हैं, जो आप पंचायत में आ रहे हैं वो बड़ी ध्यानदारी से काम करवा रहे हैं। तो क्या कहते हैं वो? नहीं, वो भी कहते हैं कि हम आगे हाई अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे ये बातें। तो अब यही है कि इस वक्त लॉकडाउन है तो काम सभी ठप हुए, तो लेकिन हमें ये रोड की इस पाने की बड़ी दुश्वारी है। पुंछ सीनियर संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। इस कोरोना काल में नवयुग जन चेतना सेवा संस्था द्वारा जो सामाजिक सेवा की गई है और लगातार की जा रही है, अतुल्य है। उसी क्रम में संस्था के अध्यक्ष व ग्राम विकास अधिकारी पुत्तन लाल पाल की अगुवाई में जिला विकास भवन सभागार उन्नाव में यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण टॉप 10 छात्र छात्राओं का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उन्नाव जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रजापति ने 17 मेधावी छात्र छात्राओं का माल्यार्पण कर अंग वस्त्र व नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान उन्नाव द्वारा प्रदत्त प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर जोरदार स्वागत किया। संस्था द्वारा ये अमूल्य सम्मान पाकर मेधावियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि ये मेधावी छात्र छात्राएं देश की उज्जवल भविष्य हैं, देश के भाग्य विधाता हैं। हम संस्था के अध्यक्ष पुत्तन लाल पाल व पूरी टीम की भूरी भूरी सराहना करते हैं, जिन्होंने इन मेधावियों का स्वागत सम्मान कराकर उनके हौसले को बढ़ाया है। इस सम्मान समारोह का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रजापति ने दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया। तत्पश्चात पुत्तन लाल पाल ने जिलाधिकारी को महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रतीक चिन्ह एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रजापति को महान साहित्यकार भगवती चरण वर्मा जी का प्रतीक चिन्ह भेंट करके आभार प्रकट किया। वहीं सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों, गुरुजनों व अभिभावकों का भी संस्था द्वारा स्वागत व सम्मान करके अभिवादन किया गया। आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि कहा गया है, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता, अध्यापक हैं युग निर्माता। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अध्यापक गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आज जो भी हमारे जनपद के हाई स्कूल में टॉप 10 और इंटर में टॉप 10 बच्चे आए थे, हमारी संस्था के नवयुग चेतना के समस्त पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि इन प्रतिभाओं का हम सम्मान समारोह इस भावना से करेंगे कि ये जो हमारी प्रतिभाएं हैं, इन प्रतिभाओं में IAS, PCS, राजनीतिक, देश के भावी कर्णधार छिपे हुए हैं। इस भावना से इस कार्यक्रम को हमने किया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारी संस्था का सौभाग्य है कि आज इस संस्था के सम्मान समारोह में हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास महोदय उपस्थित हुए और साथ में हमारे जिला निरीक्षक महोदय थे। उन्होंने हाई स्कूल के 8 बच्चों का जो टॉप 10 में अपना नाम लाए हैं और इंटरमीडिएट के 9 बच्चों को जो अपना टॉप 10 में नाम लाए हैं, जिनमें से एक बिटिया ऐसी है जो जिसका इंटरमीडिएट में 10वां स्थान प्रदेश में है। एक वैभव जी हैं जिनका इंटर में पहला स्थान है लेकिन प्रदेश में 4था स्थान है। इन प्रतिभाओं का सम्मान समारोह इस भावना से हमने किया है कि अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इन छात्रों का ही सम्मान संस्था ने नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर जो जिन इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य प्रबंधक आए थे, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन गुरुओं का भी सम्मान इस संस्था ने यहाँ पर किया है। गुरु के बिना, अध्यापकों के बिना, शिक्षा के बिना ये जीवन यहाँ का हमारा समाज, हमारा विकास अधूरा है। हमने बच्चों को संदेश दिया है, शिक्षित बनो, संस्कारित बनो, यही आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह का उद्देश्य था। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आज बलिया के प्रसिद्ध मंदिर बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर लॉकडाउन की वजह से बंद रहा। बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर के प्रबंधक अजय चौधरी का कहना है कि बलिया में कोविड-19 बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस मंदिर में 10,000 की संख्या में भक्त आते हैं और लोगों में न फैले कोरोना वायरस, इसलिए बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर को बंद कर दिया गया। जी सर, आपका नाम क्या है? अजय कुमार चौधरी। आप बाबा बालेश्वर नाथ में आपका क्या भूमिका है?
मैं अजय कुमार चौधरी, प्रबंधक बालेश्वर नाथ मंदिर बलिया। सर, ये आज पहला सोमवारी है। जैसे हम जानते हैं कि सोमवारी के दिन बाबा बालेश्वर नाथ में काफ़ी लंबी कतार में भीड़ लगी रहती है। क्या आज उस तरह का प्रभाव नहीं दिखाई दिया? क्यों सर? आज सावन का पहला सोमवार है। बाबा बालेश्वर नाथ के दरबार में पहली सोमवारी के दिन लाखों की संख्या में भक्तजन आते थे जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन प्रबंध कमेटी ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया कि मंदिर परिसर पूर्ण रूप से बंद रहेगा और बलियावासियों से फेसबुक, ट्विटर, अन्य माध्यमों से, समाचार के पत्रों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी माध्यमों से जनता को सूचित किया कि मंदिर परिसर सावन में बंद रहेगा, क्योंकि महामारी हमारे जनपद में बहुत तेज़ी से अपना पांव पसार रही है। तो पहले मंदिर परिसर पर भक्तजनों की सुरक्षा जरूरी है, उसके बाद जलाभिषेक बाबा का। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपील किया और जनता ने हमारा सहयोग किया। हम बलियावासियों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने बाबा के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा को दिखाया है। आपने प्रबंध कमेटी ने आपसे जो आग्रह किया, आपने उसका बखूबी पालन किया, जिसके लिए आप सभी बलियावासी निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भक्तगण हैं रेगुलर पर डे उनका पूजा होता रहता है, उन लोग कैसे पूजा कर रहे हैं इस मंदिर में? सबके लिए लॉकडाउन किया गया है, किसी भी भक्तजन को किसी प्रकार की छूट नहीं है। केवल मंदिर के पुजारीगण और साथ ही प्रबंध कमेटी के जो भी सदस्यगण हैं, सिर्फ वही लोग मंदिर के अंदर बाबा का पूजा कर रहे हैं। प्रत्येक सावन के प्रत्येक दिन बाबा का, जैसे सावन के महीने में आज से पहले जो आरती और श्रृंगार वगैरह का कार्यक्रम चलता था, सेम सब कुछ वैसा ही चल रहा है और उसी प्रकार बाबा का अनवरत पूजा पूरे सावन मास चलता रहेगा। यानी पूरा सोमवार ऐसे ही लोग भक्तगण आएंगे और ट्विटर की तरह, जैसे कि आप बता रहे हैं, उसी तरह पूजा करके जाएंगे। क्या कोई सुविधा नहीं है कि जैसे बाबा धाम में जाते हैं तो चोंगा वोंगा लगा रहता है? ऐसा है, देखिए, ये जो संक्रमित बीमारी कोविड-19 का प्रभाव है, उसको देखते हुए, जैसे आपने नाम लिया कि बाबा धाम लोग जाते हैं, चोंगा में जल चढ़ाते हैं, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ भी देवघर पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया है। देवघर में भी कोई भक्तजन पूरे देश से पहुँच नहीं रहे हैं। सभी देशवासियों को, जितनी भी प्रबंध कमेटियाँ देश में हैं या जो भी संस्थाएं हैं, आपको बता देना चाहता हूं कि सभी लोगों को अपने देशवासियों की चिंता है, जिसके चलते उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन अपने अपने मंदिर क्षेत्रों में कर रखा है, अपने अपने मंदिर को बंद कर रखा है, ताकि यह बीमारी न फैले और हमारे भक्तजन सुरक्षित रहें। तो ये सब सिलसिला कब तक चलता रहेगा? पूरा लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक मंदिर बंदे रहेंगी तब? जी, जब तक लॉकडाउन है तब तक मंदिर बंद रहेगा और इसी प्रकार जब इस बीमारी का प्रभाव कम होता है, उसके बाद मंदिर खोलने पर विचार प्रशासन की मंशा के अनुरूप किया जाएगा। ठीक। बलिया से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। टनवा लाइफलाइन गेरुआ पुल पर क्षमता से अधिक लोड ट्रक, हाईवा, मालवाहक वाहनों के आवागमन से पुल वर्षों से जर्जर था। बीते 13 मार्च की सुबह एक सिंहवाहिनी बस और एक मोटरसाइकिल को गुजरने के दौरान पुल का एक बड़ा हिस्सा धंसकर मोटरसाइकिल के साथ नीचे लटक गया। इसके बाद इस पुल से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया था। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर स्थानीय विधायक किशन कुमार दास के पहल पर एनटीपीसी और सीसीएल ने कच्चा डायवर्जन बनाकर आवागमन शुरू किया था। 13 मार्च को बहे डायवर्जन को तकनीकी मापदंडों को नजरअंदाज कर जैसे तैसे बनाकर एनटीपीसी और सीसीएल ने अपनी जिम्मेवारी खत्म कर मानकर बैठ गए थे। बताया जाता है कि डायवर्जन बनाने के समय कंपनी के अधिकारियों ने एक बार फिर बारिश के दौरान नदी के जल बहाव की क्षमता को ध्यान में नहीं रखा। आज हम दूसरी बार जनता से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि आज से 4 महीना पूर्व टंडवा प्रखंड मुख्यालय का, जो जिला मुख्यालय से सड़क को जोड़ती थी, वह पुल अत्यधिक बारिश में धराशायी हो गया था और इसको बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, माननीय मंत्री झारखंड सरकार और सरकार के सचिव से
हमने लगातार वार्ता किया और उनसे मांग किया कि अविलंब पुल को बनाया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा मुझे आज सूचित किया गया था कि फ़िलहाल DPR नहीं बन पा रहा है, वो रेट वगैरह के लिए में, तो हम एक काम चलाऊ डायवर्सन का निर्माण कराएंगे। लेकिन वो भी 4 महीना हो गया, फाइल सरकार के पास पड़ी है। सरकार के अधिकारियों को, सरकार के मंत्री को इतना फुर्सत भी नहीं है कि जो प्रखंड पूरे झारखंड में सर्वाधिक राजस्व देता हो, उस प्रखंड की जनता का सुधि लेने वाला यह सरकार नहीं है। इसीलिए सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, चतरा जिला की जनता की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि यहाँ से अभी जो मगाधाम पाली पोल परियोजना है, 1500 करोड़ का यहाँ बिजनेस किया है, शुद्ध मुनाफा हुआ है, तो क्या 2 करोड़ का डायवर्सन नहीं बन सकता है? झारखंड सरकार निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है, यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। हम पुनः इस वीडियो के माध्यम से सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं और अविलंब डायवर्सन रोड और पुलिया बनाने का मांग करते हैं। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं बनाती है इस योजना को, तो एक पल भी सरकार को सरकार में बने रहने का कोई औचित नहीं है। धन्यवाद। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी सिराथू ब्लॉक के अंतर्गत नारा गांव में पानी टंकी के लिए आए दिन मोटर खराब होने की समस्या बनी रहती है। 4 दिन से नारा गांव में पानी की सप्लाई बंद है और तकनीकी खराबी से मोटर खराब नारा गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट। महाराजगंज बृजमनगंज थाना क्षेत्र के गोपालापुर के टोला कोटिया में देवी सती मंदिर का स्थान है, जिसको देख रेख मंदिर के पुजारी तुलसीदास करते थे। उनकी मृत्यु के बाद पुजारी की पत्नी सरस्वती देख रेख कर रही हैं। ऐसे में सरस्वती ने बृजमनगंज थाने में एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, आइए दिखाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालपुर टोला है। किस प्रकार की समस्या है यहाँ? समस्या यहाँ है कि मुस्लिम वर्ग के लोग जो है यहाँ काबिज हैं, कब्जा किए हैं कई साल से, लगभग 8-10 साल से, जब से तुलसीदास मर गए हैं। यहाँ जितना फल है, कटहल है, सब वो तोड़वा ले जाते हैं। इसकी शिकायत कही थी आप? हाँ, थाने पे तहरीर दिए हैं, जो यहाँ पुजारनी है वही दिए हैं तहरीर। क्या उसमें क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कब दिए हैं? आज 3 दिन हो गया। कहाँ की रहने वाली हैं? कोटिया का, गोपालपुर मौजा। क्या करती हैं यहाँ पे? सेवा करिया। जब मंदिर का सेवा करती हैं आप? हाँ। क्या समस्या है आपकी? का समझता बा, हमें चाहिए रहे के वस्तार चाहिए और का चाहिए, हमें आँच न लागे, गलती कहते हैं। तो आपको क्या दिक्कत है? कुल दिक्कत है, जैसे हरदम तारी बगेदा। कौन तारता है? कौन करता? सब लपटिया करता, मुस्लिम भर करता। क्या नाम है जो तारती हैं? नाम बताइए। अली हसन नाम। अली हसन। और उनका बेटी क्या नाम है? सम्मा। सम्मा। क्या चाहती हैं आप? का चाहते हैं हम अपन करी, ऐसा कतरा करी, सेवा करी और का करी। तो आपको कटहल तोड़ने नहीं देते हैं? नहीं। क्या कहते हैं? का तोहरे बापिक लगाओ। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा गोपालपुर टोला यादव कोटिया। इस मंदिर पे किस तरह की समस्या आ रही इस है? मंदिर पर समस्या, पहले मंदिर जब माता जी का स्थान भर रहा तो चाहे जे तुरंत खाता है। 11 जून 1994 में एक दिन बाबा इसी गांव का तुलसीदास आए, मंदिर निर्माण किए और बाबा के सामने बड़ा समस्या झेले पड़ल। बाबा 2007 में मर गए। कटहर आम जही पाइस तही चूरी खाइस। और मंदिर एक जमीन पंचायत भवन है और सामुदायिक विकास केंद्र बनल बा।
और जबरदस्ती कटहर तूर ले लें। वैसे रात तो मंदिर हिसाब तो कुछ नहीं हो तो मंदिर यह जे कहाला खमार होकर यही हरिहसन चौधरी का बोला रखावे दे देला इसी गांव में यादव जी के। एक बाद सब बेच ले लें 2500 का आधा बांट ले लें। कौन मरता है और बांटे करती है प्रधान जी एक यादव जी है यही रखाते हैं कहना रखाई ले हरिहर यादव बेच ले लें। प्रधान का क्या प्रधान का सज्जू प्रधान हो लेकिन नहीं लपेटल है न कुछावल है खाली हरिहसन चौधरी रखावे दे लें हरिहर यादव दिन बेच के 4000 का जो कटहल तोड़ते हैं हाँ तो मंदिर में लगाते हैं कि नहीं वो तो सब बांट के कटहल का पैसा ले लेना अपने मंदिर में नहीं लगावे। अच्छा उस पैसे को ऐसे रात मान रहे कटहल बचत तो मंदिर चूना लगावे क्या कर रहे हैं। अच्छा हाल यह जाता तू मंदिर चीज हो मंदिर में रहे खाने के पहली रात में दिया हम नहीं दहली हम तो गंवार मनाई 5 पड़े। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद की तहसील हसनगंज सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। विकासखंड नवाबगंज बीआरसी केंद्र की शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन तहसील सभागार में हो रहा है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शिक्षिकाएं सभागार में पहुंची, जहां कोरोना के दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रहीं। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।